पहले तुम मुझे ये बताओ कि 7 अक्टूबर से लेके आज तक तुमने कितने कंटेनर की ट्रांजैक्शन किए 50 दिन में हैफा पोर्ट से? एक भी नहीं। ये आदमी इतना झूठा है, ये बोल रहा है एक भी टन एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन अदानी पोर्ट ने लगभग 450 मिलियन मीट्रिक टन का कार्गो 2024 और 25 में हाइफा पोर्ट से शिप किया है। ये इतना झूठ बोल रहा है, ये आगे और क्या झूठ बोल रहा है ये भी देखिए। अपने स्टॉक पे नजर रखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अडानी ग्रुप ने 10 जनवरी को 2023 को ये पोर्ट हासिल की थी जिसका नाम है हैफा। ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, ठीक है। ये बहुत ही एक इंतहाई अहमियत की हामिल पोर्ट है और इनके ताल्लुकात का सबसे बड़ा अक्स ये है, जंक्शन वही है इस पूरे कॉरिडोर का। ये जो 1 लाख अरब डॉलर का कॉरिडोर सजा रहे थे ना, इसका जंक्शन, इसका दिल, इसका दिमाग ये हैफा पोर्ट, ठीक है ना। अच्छा, कार्गो हैंडलिंग यहां से इन्होंने जो प्लान की और जनवरी में शुरू की वो थी 20 मिलियन मैट्रिक टन। 20 मिलियन मैट्रिक टन यानी एक टन के अंदर 1000 किलो होता है, 2 करोड़ टन। अक्टूबर में इसको लेके आए ये 30 मिलियन मैट्रिक टन पे, 3 करोड़ टन के ऊपर लेके आए। इनका प्लान ये था कि इसको 1 साल के अंदर 500 मिलियन मैट्रिक टन पे ले जाना है और इसको अशदूद की पोर्ट के साथ साथ गाजा की तरफ बढ़ना है। जो मैंने आपको बताया था कि गाजा की जो साहिली बेल्ट है इसको हासिल करके ये पोर्ट सिटी डिजाइन कर चुके हैं अपने नक्शों में। उसमें 1 अरब टन पे जाना था इन्होंने, 1000 मिलियन मैट्रिक टन के ऊपर। तारीख में इससे बड़ी तिजारत है ही नहीं कहीं पर भी आप देख लें। अच्छा, अशदोद पोर्ट से 45% ट्रेड हुआ करती थी, ये 40 किलोमीटर के फासले पर है गाजा से। ये शिफ्ट की इन्होंने हैफा पोर्ट पे। इंडियंस को बैठे बिठाए 25% जो है ट्रेड का एकदम इजाफा मिला। लेकिन सवाल तो मेरा तुमसे ये है, इतने बड़े बड़े मिसाइल बना रखे हैं, इतने बड़े बड़े हथियार बना रखे हैं, तैयारा बर्दाश्त बहरी जहाज भी तुम्हारे पास हैं, आप दोजे भी तुम्हारी बड़ी कमाल की हैं, तो बातें बाद में करना। पहले तुम मुझे ये बताओ कि 7 अक्टूबर से लेके आज तक तुमने कितने कंटेनर की ट्रांजैक्शन किए 50 दिन में हैफा पोर्ट से? एक भी नहीं। तुम्हारा नुकसान जो आया अक्टूबर से अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक वो था 17 अरब डॉलर का तरसीलात ज़रकी के अंदर जो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा। आज वो पहुंच चुका है 35 अरब डॉलर पर। तुम में अगर हिम्मत है ना और तुम हो किसी एक वालिद की औलाद, तुम कल जाओ और जाके वहां से अपने पोर्ट की ट्रांजैक्शन करके दिखाओ पहले। और आपने ये कहा कि इंडियन स्टॉक जो है वो गिरना शुरू होगी। इंडियन स्टॉक में 7% का डिक्लाइन आया एक हफ्ते में। मैं कह के गया था ना। अब तुम्हें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 40 अरब डॉलर के करीब रकम दे रहा है, तो डिक्लाइन किस चीज का है? और अडानी के ग्रुप के जो शेयर गिरे वो 4.75% गिरे। किस लिए गिर रहे हैं? एक हफ्ते में गिर गए, एक हफ्ते में बढ़ गई। आप रोजाना हर हफ्ते इनका मुआवजा करें, इनके स्टॉक पे नजर रखें, आपको लगेगा ये कदम ब कदम पस्ती के अंदर जा रहे हैं और इंशाल्लाह 3 साल में ये बराबर कर देंगे इनको। 4000 अरब डॉलर की जीडीपी लेके बैठे हो। अगर हमें तुम्हें खत्म करना हो ना तो हम तुम्हें जंग की तरफ लाएं। एक मिसाइल मारे तुम्हारी जीडीपी खत्म और तुम हमारे जैसे हो जाओ, सेकंड के अंदर तुम्हें खाक कर दें। लेकिन हम इंसानियत दोस्त लोग हैं। तौसी पसंदाना अज़ाइम पाकिस्तान के नहीं, इंडिया के रहे हमेशा। पाकिस्तान ने कभी तौसी पसंदाना अज़ाइम पे काम नहीं किया आज तक। देखें, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे तुम मुआशी जंग पे लाए। मैंने आपसे कहा था इंडिया से हमारी मैशत की जंग होगी। तुम्हारी अक्ल सलीम के लिए मैं ये बता दूं कि सिर्फ एक राकापोशी ग्लेशियर, एक फेरी मेडोज ग्लेशियर अगर खोल के मैं तुम्हारे सामने रख दूं तो दुनिया में जितनी करेंसी है इसका 10,000 गुना चाप लो। एक राकापोशी उसका मुकाबला करने के लिए काफी है। ये मैशियत अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है सामने। अभी सोने चांदी पे लगे हो। अभी तो हीरे को डिफीट कर दिया एमरल्ड ने, जो कि केपीके का एक मशहूर खजाना है। बहरहाल 1,25,000 ट्रिलियन मैट्रिक टन का सिर्फ एक जखीरा है, 70 किलोमीटर मोहित, 10,000 फीट ऊंचा, जिसको राकापोशी और दीगर ग्लेशियर्स कहा जाता है। ये पूरा का पूरा मिनरल है। जिस दिन ये मिनरल खुल के सामने आएगा इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, ताकि तुम वो दिन देखो कि तमाम इन खजानों के पीछे जो पहाड़ी खजाने, इनके ऊपर सैकड़ों की तादाद में तुम प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए देखो। मैंने आपसे कहा था कि 26 नवंबर 2026 तक इंडिया की मैशियत को तबाह बर्बाद कर देंगे। अभी उनकी मार्केट आगाज हो गया। देखें जी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी ग्रुप। अच्छा, अडानी ग्रुप तो वैसे भी तबाह, 60% असेट्स गिर गए। वजह क्या? हैफा इसराइल के अंदर की जाने वाली जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी, आज तक ट्रांजैक्शन ना कर सके। पोर्ट बंद है इनकी बिल्कुल। जो जहाज निकलता है यमन उड़ा देता है। 6 जहाज इंडिया के गर्क किए हैं, सारे गर्क करेगा बहरीन में। याद रखना मेरी बात ये आज की, और याद रखना इसके पीछे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आदमी निकलेगा, FRA,
फैसल रजा आब्दी तुम्हें तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा, तुम सब्र करो। एक ही आदमी से मुकाबला है तुम्हारा, पाकिस्तानियों ने क्या करना है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, टाटा ग्रुप, सावित्री देवी जिंदाल ग्रुप, राधा किशन दामानी ग्रुप, इन सब के सुनील भी मित्तल गए। ग्रुप, नहीं सुने, अजीम प्रेमजी ग्रुप, ये सिर्फ सात खानदान। ओके। ये टोटल नुकसान इनका हुआ 34 अरब डॉलर का। कुल मिला के इंडिया का जो नुकसान हुआ 147 अरब डॉलर का। तो अब ये नीचे की तरफ ट्रैवल शुरू हो गया। हर महीने तुम्हें ऐसी ठोक पहुंचेगी। अगर उन्होंने ना पहुंचाई, जो तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारे आका हैं, जो तुम्हारे पैसे खा रहे हैं, तो हम तुम्हें पहुंचाएंगे इसी रेड सी के अंदर। तुम्हारी ये जितनी सनत है, इसको बर्बाद करके छोड़ देंगे। इतने टुकड़े करेंगे 26 नवंबर 2026 तक तुम्हारी मैशियत के, कि उसके बाद इंडिया टुकड़े 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 होता चला जाएगा। पाकिस्तान की तुम फिक्र नहीं करना। 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान है। इंशाल्लाह। वादा रहा है आपसे, ये ना हुआ तो कहना FRA ने इसका पाकिस्तान का हक अदा नहीं किया।